हेल्दी और ग्लोइंग स्किन हमारे कॉन्फिडेंस को डबल कर देती है। अगर हमारी स्किन हेल्दी है तो ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप भी फ्रीक्वेंट स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि रैशेस, डलनेस, एक्ने या प्रीमैच्योर एजिंग को फेस कर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी के इनर इम्बैलेंसेस की वजह से हो सकता है। बिकॉज आवर स्किन इज लाइक अ विंडो टू द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। हम सभी कहीं ना कहीं हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, क्योंकि हेल्दी स्किन ना ही सिर्फ हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है बल्कि हमें कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयुर्वेदा के साथ कैसे आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं। पर पहले ये जानते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी स्किन को इम्पैक्ट करते हैं और क्यों हमें रिंकल्स, एक्ने, रैशेस और पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आयुर्वेदा के अनुसार आपकी गट और आपके डाइजेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी स्किन पर पड़ता है। अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं और आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी हो रहा है तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के साथ ही साथ आपकी स्किन को भी रेडिएंट और ग्लोइंग बनाएगा। अगर आपका डाइजेशन सही से काम नहीं कर रहा है या फिर आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड का कंजप्शन कर रहे हैं तो आपका फूड सही से डाइजेस्ट नहीं होता और यही अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी में टॉक्सिन्स के रूप में जमा होता है, जिसे हम आयुर्वेद में आम कहते हैं। यही टॉक्सिन्स या आम आपके स्किन प्रॉब्लम्स का मेन रीजन बनते हैं। स्किन प्रॉब्लम का दूसरा कारण है लैक ऑफ रेस्ट, जिसकी वजह से आपकी स्किन को रिपेयर और रिस्टोरेशन का टाइम नहीं मिल पाता। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी स्किन और बॉडी खुद को हील करने का काम कर रही होती है, इसलिए 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी स्किन और हमारी बॉडी को हीलिंग के लिए सफिशिएंट टाइम मिल सके। अनहेल्दी स्किन होने का तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है ओवर स्ट्रेस्ड माइंड। यानी अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस रहते हैं या एंजाइटी में रहते हैं तो इसकी वजह से आपका एजिंग का प्रोसेस और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, इसलिए आपकी स्किन और ज़्यादा लाइफलेस और डल हो जाती है। आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सारी ट्रस्टेड टिप्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने स्किन के ग्लो को इम्प्रूव कर सकते हैं और बाकी सारी स्किन प्रॉब्लम से भी रिलीफ पा सकते हैं। तो आज की पहली टिप है यूजिंग टर्मरिक इन योर स्किन केयर। टर्मरिक में एंटीऑक्सीडेंट और एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करती है और इसकी ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज की वजह से स्किन में एक नेचुरल ग्लो आता है। हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए टर्मरिक को फेस मास्क के रूप में यूज करें। टर्मरिक फेस मास्क बनाने के लिए 1 टेबलस्पून टर्मरिक, 1 टेबलस्पून बेसन यानी ग्राम फ्लावर और 2 टेबलस्पून रोज वाटर ले लें और इसे मिक्स करके अच्छा सा थिक पेस्ट बना लें। अब इस मास्क को 20 मिनट्स के लिए अपने फेस पर अप्लाई करें और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। आज की दूसरी टिप है स्टार्ट यूजिंग सैंडलवुड। सैंडलवुड यानी चंदन भी एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है। ये एक हाइड्रेटिंग हर्ब है जो कि स्किन को डीपली नरिश करता है। इसके साथ ही इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो हमारी स्किन को टाइट और टोन्ड करके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती हैं। सैंडलवुड मास्क बनाने के लिए 1/2 टेबलस्पून चंदन और 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर ले लें और इसे रोज वाटर में मिक्स करके इसका एक थिक पेस्ट बना लें। अब इसे चेहरे पर अप्लाई करें और 5 मिनट तक मसाज करें। उसके बाद ड्राई होने पर इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। आज की तीसरी टिप है एक्सफोलिएशन। स्किन को वीक में कम से कम 2 बार एक्सफोलिएट करने से स्किन से डेड सेल रिमूव हो जाती है और इससे रिंकल्स भी प्रिवेंट होते हैं। नेचुरल एक्सफोलिएटर बनाने के लिए 2 स्पून राइस फ्लावर, 2 स्पून रोज वाटर और इसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन की ऐड कर लें और इसका एक थिक पेस्ट बना लें। इसके बाद इसे 5 से 10 मिनट के लिए चेहरे पर अप्लाई कर छोड़ दें। उसके बाद 2 मिनट तक सर्कुलर मोशन में फेस की मसाज करें और इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। आज की चौथी टिप है स्टार्ट यूजिंग एलोवेरा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, एलोवेरा इज विषहर, वातहर एंड रसायन। इसका मतलब है कि ये बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है और सेल्स को रिजुविनेट करता है। एलोवेरा में हाइड्रेटिंग और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसकी वजह से हम इसे एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। एक फ्रेश एलोवेरा लीफ ले लीजिए और उसे पील करके उसका डायरेक्टली पल्प निकालकर आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की वजह से ये स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और इंस्टेंटली स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाता है। आज की आखिरी और 5वीं टिप है फेस योगा और फेस मसाज। फेस मसाज या फेस योगा से हमारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिससे हमारी स्किन हेल्दी और टोन रहती है। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ फेस योगा आसन के बारे में जिनसे हम हमारी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं। पहला फेस योगा है योनि मुद्रा।
दूसरा फेस योगा है षडमुखी मुद्रा। इसके अलावा कुछ फेस एक्सरसाइजेस भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे बलून पोज, फिश पोज या फेस टैपिंग। इसके अलावा कुछ और ऐसे योगासन हैं जिनको आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करके एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं, जैसे कि मत्स्यासन, सर्वांगासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो ये थी कुछ ऐसी टिप्स जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रख सकते हैं। पर इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करें, जिसके लिए मेडिटेशन एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो ध्यान रखें कि आप अपने बिजी शेड्यूल से डेली 10 से 15 मिनट मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकाल रहे हैं। अगर आप स्किन से रिलेटेड और कोई जानकारी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप मुझे या हमारे एक्सपर्ट आयुर्वेदा डॉक्टर्स की टीम को कंसल्ट कर सकते हैं बाय विजिटिंग www.purelyyours.com or through the contact details shared in the description box.